क्या कहते हैं विशेषता है कि जब आपको दर्शन में आनंद ना आ रहा हो तो कथा सुन लीजिए, कथा में आनंद ना आ रहा हो तो जप कर लीजिए, और जप में आनंद ना आ रहा हो तो कीर्तन कर लीजिए। तो हमने बहुत एक देश सुदामा में प्रभु बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, सबको आनंद आया, सबने बैठ के डांस किया। हरि बोल, हरि बोल एक बार प्रभु जी के लिए, हरि बोल। प्रभु जी को किसी गंधर्व लोक में पैदा होना चाहिए था, वो गलती से यहाँ पर प्रकट हो गए। गंधर्व लोक से आए हैं, हमें आनंद देने के लिए। जैसे बहुत सुंदर कीर्तन किया यशोदानंद उनके लिए बोलोगे हरि बोल, हरि बोल। ना इंद्र प्रभु कहते थे कि जप जो है ना, जप इज मेडिसिन। जप क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन क्या है कि थोड़ी देर से असर करती है। जब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमने मेडिसिन खाई, थोड़ी देर लगेगी उसको असर होने में। वैसे ही जो जप है, थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे मन को जप में कंसंट्रेट करने के लिए, फिर बार बार भटक भी जाता है। लेकिन कीर्तन में किसी का मन भटका? कीर्तन सब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो है सुर से सुर मिला के गाने का कोशिश कर रहे थे, और तो सबके सुर इनके साथ मिल नहीं सकते, ये तो इतना लंबा सुर खींच देते हैं। तो हम यहाँ पर जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र अलारनाथ में, और अभी जगन्नाथपुरी में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक है अलारनाथ मंदिर के अलावा, टेंपल के अलावा, अलारनाथ और गुंडीचा मंदिर, जिसके हमने दर्शन अभी नहीं करे, जहां पर रथ यात्रा में रथ जो है जगन्नाथपुरी मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक जाता है। गुंडीचा मंदिर के दर्शन हम आज शाम को करेंगे, और उस स्पेशल ओकेजन रथ यात्रा पर हम कथा यहीं पर अभी करेंगे। ठीक है, इस बीच दया करान प्रभु रथ यात्रा पर आपको कुछ कथा सुनाएंगे, और मैं अभी यहाँ पर अलारनाथ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अलारनाथ की विशेषता क्या है, थोड़ी देर उससे पहले जय राधा माधव कर लेते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय
श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस जगह का नाम क्या है? अलारनाथ। इस जगह का एक और नाम है, वो क्या है? किसी को पता है? एक और नाम है अलारनाथ का। इस जगह को ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। किसी ने रास्ते में देखा हो, आसपास आप पूछेंगे लोग ब्रह्मगिरी ही बोलेंगे इस जगह को। ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जी, ये कथा सतयुग में आती है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को एक इंस्ट्रक्शन दी। वो क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि तुम एक अर्च विग्रह की कार्विंग करो, उसको डिजाइन करो और उसकी सेवा करो। ये सतयुग की कथा है। और इसीलिए, और यहां पर ये गिरी, इस पर्वत पर, ये जो है पर्वत है, इसलिए इस जगह को क्या बोला जाता है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। और इसका धीरे धीरे आगे चल के नाम पड़ा अलारनाथ। और ये जो प्रेजेंट टेम्पल है, ये लगभग 1100 वर्ष पूर्व आया यहाँ पर अलारनाथ। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता था। वैसे जो ये ओरिजिनल नाम है, इसको आलवारनाथ बोला जाता था। क्या नाम है? आलवारनाथ। और धीरे धीरे इसका नाम आलवारनाथ से चेंज होके आगे बढ़ गया अलारनाथ। चेंज हो गया मतलब, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नाम था वो है आलवारनाथ। आलवर कौन थे? आलवर साउथ इंडियन ब्राह्मण्स हैं। आलवास, उनको बोला जाता था आलवार, जो भगवान के नित्य पार्षद थे, जो भगवान के प्रचार कार्य में पार्टिसिपेट करने आए थे। और उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल था, वो श्री संप्रदाय से थे। और वो स्पेसिफिक स्टाइल क्या था कि वो तमिल, भगवान के तमिल भजन तमिल में कंपोज करते थे और उनको गाते हुए, नाचते हुए पूरे विश्व भर में प्रचार करते हुए, नाचते गाते हुए चलते थे। ये कौन थे? आलवार्स। कुछ साउथ इंडिया के ब्राह्मण्स थे, श्री संप्रदाय से, जिसलिए इस जगह का नाम पड़ा आलवारनाथ। और वो यहाँ पर भगवान नारायण की सेवा भी करते थे। भगवान जो यहाँ पे चतुर्भुज रूप में है, भगवान के एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, और यहाँ पे जो भगवान के विग्रह किसी ने देखे? भगवान के विग्रह, उनके हाथ में क्या था? चतुर्भुज रूप में है भगवान, यहाँ पे नारायण रूप में। एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, और साथ में
भगवान के कौन कौन थे, किसी ने नोटिस किया? भगवान के साथ साथ कौन कौन थे? लक्ष्मी, एक तरफ लक्ष्मी थी जब हम इस तरफ बैठे, जब हम एंटर किए दो स्पेसिफिक डीटीज थी साइड में, वो कौन थे? लक्ष्मी और सरस्वती। फिर नीचे रुक्मिणी, भगवान के चरणों के पास रुक्मिणी और सत्यभामा, और ऊपर ललिता और विशाखा, और भगवान के चरणों में थे गरुड़ देव। भगवान के विग्रह किसी ने नोटिस करे? किसी ने ध्यान दिया भगवान के विग्रह पर? भगवान का एक चतुर्भुज रूप है, और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये स्वयं भगवान का श्याम सुंदर रूप भी है। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? ये स्वयं भगवान का श्याम सुंदर रूप है। श्याम सुंदर कौन कौन सा है? दो हाथों वाला भगवान का श्याम सुंदर रूप है, दो हाथों वाला, जिसमें भगवान एक हाथ में वेणु पकड़ते हैं और वेणु बजाते हैं। लेकिन चतुर्भुज रूप में भगवान कौन है यहाँ पे? नारायण रूप में, चार भुज रूप में, चार भुजाओं वाले। तो श्याम सुंदर कैसे? यहाँ पर कुछ ब्राह्मण जो आलवार सेवा करते थे, उनमें से एक कथा वहां पुजारी जी ने बताई, कुछ डिवोटी जो जिन्होंने ध्यान से सुनी, वो क्या बता रहे थे कि एक यहाँ पे पांडा था, श्री से आलवार था, आलवार नहीं मतलब पांडा था उस टाइम पे, ब्राह्मण, उन्हीं आलवार्स की संप्रदाय में आगे चल के उनकी संप्रदाय में आया, जिसका नाम था श्री केतन, और उसकी एक स्पेसिफिक सेवा थी भगवान के लिए भोजन बनाना, और भगवान को ऑफरिंग के लिए वो मधुकरी करने जगह जगह बाहर जाता था। ऐसे एक दिन वो मधुकरी करने बाहर गया, और बाहर जाते वक्त उसने अपना जो पुत्र है उसका नाम था मधु, उसने अपने पुत्र मधु को बोला कि ये मैंने भगवान के लिए खीर बनाई है, तुम इसको भगवान को ऑफर कर देना, मैं मधुकरी करने जा रहा हूँ। तो उसने, जो मधु था बड़ा मासूम बालक था, उसने भगवान को खीर ऑफर करी और बाहर खेलने चला गया। और जब वापस आया तो क्या देखता है कि खीर तो वहीं पे पड़ी है। ब्राह्मण था, उसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खीर ऑफर करी और बाहर खेलने गया, वापस आया, खीर वापस वैसे की वैसे पड़ी है। तो कहता है, अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मेरे पिता जो है मेरे को गुस्सा करेंगे अगर आप पाओगे नहीं, मैं वो सोचे कि मैंने आपको ऑफर ही नहीं किया था। तो कहता है भगवान आप खा लेना, इस बार मैं ऑफर कर रहा हूँ, दोबारा से बंद करता है और चला जाता है बाहर खेलने। फिर वापस आता है, देखता है प्लेट ऐसी की ऐसी पड़ी है। फिर कहता है, फिर रोने लगता है भगवान के आगे, भगवान प्लीज इस बार तो खा लो, इस बार तो खा लो भगवान प्लीज। रोते रोते भगवान को कहते हैं, फिर ऑफर करता है और फिर बाहर चला जाता है। और जब वापस आता है तो इस बार क्या होता है, वो प्लेट पूरी खाली हो चुकी है। भगवान स्वयं उतरकर नीचे आए और उन्होंने वो खीर खा ली। बाद में उसकी माता ने पूछा कि जब उसके पिता वापस आए, माता ने पूछा प्रसाद कहाँ है? वो कहते वो तो भगवान ने खा लिया, भोग जो आपने दिया था वो मैंने भगवान को दिया, भगवान ने खा लिया। तो मधु कहता है, तो श्री केतन जो मधु के पिता थे, वो कहते ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये थोड़ी उठ के खा लेगी। पत्थर की मूर्ति खा सकती क्या? पत्थर को हम कुछ खिलाएं, पत्थर खाएगा क्या? तो जरूर इसने खुद खा लिया होगा और झूठ बोल रहा है। तो ये जब स्टोरी माँ उसके पिता को सुनाती है श्री केतन को, तो श्री केतन उसको बहुत डांटता है और कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये खीर दोबारा मैं तेरे को ऑफर करता हूँ, देता हूँ और जाके ऑफर करके आ। मधु दोबारा से जाता है और इस बार उसके पिता क्या है, चुपके से एक स्तंभ के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। मधु जैसे ऑफर करके चला गया, पिता स्तंभ के पीछे चुपके से देख रहे हैं।
भगवान जैसे ही उतर के आए, उसने क्या किया, भगवान का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप, अगर आप ही सारा प्रसाद खा जाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। और ये हाथ, जब उसने भगवान का हाथ पकड़ा तो भगवान के हाथ पे वो खीर बिल्कुल गरम गरम थी, भगवान के हाथ पे वो खीर गिर गई और भगवान के हाथ जल गए। ये पांडा, किसी ने, कौन कौन था वहां पर जब पांडे दिखा रहे थे, ये पांडे ने दिखाया कि ये देखो भगवान का जो चक्र, जिस हाथ में शंख था, शंख नहीं चक्र था, जिस हाथ में चक्र था वो वाला हाथ भगवान का नीचे यहाँ से, इस जगह से जला हुआ। किस किस ने देखा, यहाँ पे किसी ने देखा था? जिसने ध्यान दिया, वो जिसने पांडा जो है वो दिखा रहे थे वहां पे। तो भगवान कहते हैं कि हे नास्तिक ब्राह्मण, मैं तेरे हाथ का कभी ग्रहण नहीं किया। मैंने, नास्तिक ब्राह्मण, मैंने तेरे हाथ का भोजन कभी ग्रहण नहीं किया। मैंने मधु की विनम्रता देखकर, मधु की सिंप्लिसिटी को देखकर मैंने उसके हाथ से ऑफर किया हुआ भोजन मैंने ग्रहण किया है। मैं तेरे जैसे नास्तिकों के हाथ से कभी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम भगवान को ऑफर करते हैं केवल एक परंपरागत तरीके से कि हमने भोजन बनाया है, भगवान को ऑफर किया है, करना है क्योंकि हमारी प्रथा है कि हम भगवान को ऑफर किए हुए हैं, कुछ हम ग्रहण नहीं करते। लेकिन हम अंदर से जानते हैं भगवान खाएंगे ही नहीं, अंदर से ये फील करते हैं। अगर हम अंदर से फील करते हैं कि भगवान खाना है नहीं, हम चुपचाप ले लेते हैं, या फिर केवल परंपरागत तरीके से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं भगवान को ऑफर करने वाली, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। भगवान उसमें से क्या ग्रहण करते हैं? भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं। भगवान स्तुतिग्राही या स्तोत्रग्राही या स्तवग्राही नहीं है। हम भगवान के लिए प्रेयर्स गाते हैं, भगवान क्या है? भावग्राही। हम भगवान के लिए अलग अलग स्तुतियां गाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान को फूल ऑफर करते हैं। जब भगवान गजेंद्र, जिसने भगवान को केवल एक पुष्प ऑफर किया, हम भगवान के ऊपर फूल के फूल चढ़ाते हैं। गजेंद्र जो कि एक पशु था, उसने भगवान से क्या ग्रहण किया? केवल एक फ्लावर। उसने भगवान के लिए स्तुति गाई, भगवान ने वो भी एक्सेप्ट करी, भगवान स्वयं आ गए उसको बचाने के लिए। तो भगवान क्या ग्रहण करते हैं? जो भगवान को के लिए स्तुतियां गाते हैं, जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया इस चीज का, कि जो हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं या संगीत गा रहे हैं या भजन गा रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक एनवेलप है, और उसके अंदर का जो कंटेंट है, एक चिट्ठी होती है, चिट्ठी में हम चिट्ठी लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं और उसको एक एनवेलप के अंदर डाल के पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हम खाली एनवेलप लेके अगर पोस्ट कर दें तो जब वो एनवेलप मिलेगा अगले बंदे को, तो क्या कोई उसका फायदा है? नहीं मिलेगा, वो एनवेलप खाली है। वैसे ही हम जब भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ गा रहे हैं या भगवान के लिए भोग अर्पित कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है? भाव। वो भाव हमारा कंटेंट है, लेटर का कंटेंट क्या है? भाव। अगर वो मिसिंग है तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान केवल हमारा भाव ग्रहण करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली क्या है? पहली हमारी से लर्निंग है भाव। हमारे अंदर भाव होना चाहिए।
दूसरी लर्निंग क्या है कि हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारी श्रद्धा कितनी है। हमारे महाराज कहते हैं जितनी ऊंची श्रद्धा उतना ऊंचा मन। हमारी इस प्रोसेस में जो प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस दिया है उसके अंदर पूर्ण फेथ हमारा है कि नहीं है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं उसमें हमारा पूर्ण प्रोसेस में फेथ है कि नहीं है। सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, तीर्थ धाम पर तीर्थ स्थानों का अलग अलग भ्रमण कर रहे हैं। ये भ्रमण करने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भगवान जो है ये भ्रमण करने से नहीं मिलने वाले हैं। ये भ्रमण हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम यहां भ्रमण नहीं करेंगे तो हमारा मन हमें कहां कहां भ्रमण कराएगा हम जानते भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा मन कभी हमें मॉरिशस ले जाएगा, कभी अमेरिका ले जाएगा, कभी लंदन ले जाएगा, कभी गोवा ले जाएगा। हमारा मन इधर उधर विचरण ना करे, भ्रमण ना करे, इसलिए हम यहां पर तीर्थ स्थान पर भ्रमण करने आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इस प्रोसेस में श्रद्धा कितनी है। वो श्रीकेतन ब्राह्मण की श्रद्धा नहीं थी, वो कर तो रहा था, वो कर रहा था, लेकिन क्या मिसिंग था? श्रद्धा और भाव मिसिंग था। उस प्रोसेस में उसकी श्रद्धा नहीं थी। एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है नारायण और नारद मुनि और एक मोची की। हम में से बहुत सारे भक्तों ने सुनी भी होगी ऑलरेडी स्टोरी, तो जिन्होंने नहीं सुनी मैं उनके लिए एक बार शॉर्ट में कर देता हूं। तो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम्हारे अनंत कोटि जीव ये तुम्हारे ही अंश हैं, बहुत दुखी है, तुम्हारे ही बच्चे बहुत दुखी हैं इस भौतिक संस्कार में, इनको तुम वापस क्यों नहीं बुला लेते? तो नारद मुनि क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, मैं बुला लूंगा। तो नारद मुनि नीचे भ्रमण करते हुए चल रहे हैं और पहले एक मोची के पास जाते हैं। वो कहते उससे पूछते हैं कि मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूं, तुम कुछ भगवान विष्णु से पूछना चाहोगे? तो मोची क्या कहता है कि उनसे केवल एक चीज पूछना कि मेरे को उनके दर्शन कब होंगे। ठीक, तो नारद मुनि कहते ठीक है। आगे वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं। ब्राह्मण भी सेम सवाल पूछता है कि भगवान से मेरे लिए एक प्रश्न पूछना कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कब होंगे। तो नारद मुनि आगे चल के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि मेरे को रास्ते में दो जने मिले, एक मोची था, एक ब्राह्मण था। और मोची और ब्राह्मण ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि उनको उनके दर्शन कब होंगे। तो भगवान कहते हैं उनका आंसर देना कि मोची को इस जन्म के बाद मेरे दर्शन होने वाले हैं, और ब्राह्मण को क्या आंसर देना कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे दर्शन कब होंगे। तो नारद मुनि सोचते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, वो मोची दोनों को कहा था बहुत जन्मों बाद होंगे, दोनों को कहा था। एनीवे जो मैंने स्टोरी सुनी है मैं उसका वो बताया, ठीक है। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि उसको बोलना कि नेक्स्ट जन्म में उसको होने वाले, मैंने ये सुनी है कि नेक्स्ट जन्म में मोची को होने वाले, लेकिन ब्राह्मण को नहीं होने वाले। ब्राह्मण को मुझे नहीं पता, बहुत जन्म लगेंगे, ब्राह्मण को बहुत जन्म लगेंगे, लेकिन मोची को बहुत शीघ्र ही होने वाले। तो नारद मुनि थोड़े अचंभित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे कैसे? कहते तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, उनसे ना केवल एक चीज बोलना कि जब वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना कि वो
सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। मेरी स्टोरी करेक्ट है कि वो सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे हैं। तो नारद मुनि जब नीचे आते हैं, पहले ब्राह्मण से बोलते हैं कि भगवान, ब्राह्मण पूछता है कि मेरे को भगवान विष्णु के दर्शन कब होंगे? तो कहते तुम्हें नहीं पता, बहुत मुझे, भगवान ने कहा मुझे नहीं पता, बहुत जन्म लगेंगे, होंगे भी या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। तो कहते हैं ब्राह्मण को थोड़ा शक होता है कि मैं तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, तो एक काम करना, तो बताओ कि भगवान कर क्या रहे थे? वो बताते हैं कि वो हाथी की सुई में से, सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। कहते झट, ऐसे थोड़ी होता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो नारद मुनि समझ जाते हैं इसको भगवान में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और मोची क्या कहता है? जब यही सवाल मोची पूछता है और वो नारद मुनि आंसर देते हैं कि भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे हैं, तो मोची जो है बहुत खुश होता है और नाचना शुरू कर देता है। तो नारद मुनि पूछते हैं तुम्हें अचंभा नहीं हुआ कि सुई की नोक में से हाथी कैसे निकल सकता है? कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो मेरे इतने महान है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बरगद के पेड़ में से इतने सारे बीज हैं और एक बीज में से अनंत कोटि बरगद के पेड़ निकल सकते हैं। तो भगवान जब इतने से बीज में से इतने सारे बरगद के पेड़ निकाल सकते हैं, तो भगवान के लिए एक सुई की नोक में से हाथी को निकालना क्या बड़ी बात है? तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्यों जाएगा भगवान के धाम इस जन्म के बाद, क्योंकि इसमें पूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो हम कर रहे हैं उस प्रोसेस में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ये स्टोरी करेक्ट है प्रभु? यही वर्जन है? हाँ, ये करेक्ट है शायद इसको, लेकिन दोनों को ये बोला इधर कि दोनों बात में आओ। तो एक बात वो ये कहता है चलो भगवान ने बोला तो सही जाएंगे। एनीवेज मैंने जो सुना था व्हाटएवर, हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें से लेसन क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इस स्टोरी में से लेसन इंपॉर्टेंट है। वो लेसन क्या है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमारी श्रद्धा कितनी है। और ये जो स्थान है अलारनाथ, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही विशेष स्थान रहा है। और अगर चैतन्य महाप्रभु के लिए ये स्थान विशेष है, तो गौड़ीय वैष्णवों यानी हम लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में दिखे? श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में दिखे। तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने सबसे पहला हॉल्ट इस जगह स्थान अलारनाथ में लिया और यहाँ पर बहुत ही भावपूर्ण नृत्य किया, डांस किया, कीर्तन किया। भगवान के साथ भगवान के अनेक पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के अनेकों पार्षदों ने इस स्थान पर भगवान के साथ अनेकों लीलाएं करी हैं। और एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ के सामने भगवान ने प्रणाम किया, तो भगवान के भाव से वो पत्थर पिघल गया और भगवान का पूरा शेप, पूरी बॉडी का शेप उस स्थान पर आ गया। जो हमने बाद में जिस मंदिर के दर्शन करे, अलारनाथ के बाद हमने राइट साइड पे एक मंदिर के दर्शन करे बैक से निकल के, सबने करे उस स्टोन के दर्शन जहां पर से उठा के वहां रख दी। और ये स्टोन बाद में उठाकर उस जगह पर रख दिया गया जहां पे आज वो मंदिर है। और भगवान दास महंत करके एक ब्राह्मण हुए जिन्होंने उस
स्पेसिफिक मंदिर की रचना करवाई। और श्रील प्रभुपाद के गुरु कौन है? सबको पता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस जगह की स्थापना स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने करी है। 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया और इस जगह को, और संन्यास लेने के बाद अलारनाथ में वो सबसे पहले आए। और वो बताते हैं कि इस जगह को, ये जगह वृंदावन से कम नहीं है। और इसके पीछे चंदन यात्रा कुंड है, जो कि श्री श्री राधा कुंड से अभिन्न है। इट इज द सेम। अलारनाथ इज वृंदावन एंड चंदन यात्रा कुंड इज राधा कुंड। और बाद में उन्होंने इस गौड़ीय मठ की स्थापना करी, जिसको कहते हैं ब्रह्म गौड़ीय मठ। और 1929 में जब अलारनाथ मंदिर बहुत ही खराब कंडीशन में आ गया एक बार, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आसपास की पूरी वॉल्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। और एक बार जब वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो मिट्टी में से, वहीं की मिट्टी में से एक विग्रह निकले, विग्रह प्रकट हुए, जिनको कहा गया, जिनका नाम पड़ा गोपी गोपीनाथ। और वही विग्रह इस समय आपके सामने है। जो ऑल्टर में आपको विग्रह दिख रहे हैं, ये कौन है? गोपी गोपीनाथ, जो कि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, उस समय के पांडानिक को, जो भी यहाँ पे ब्राह्मण थे, उनके स्वप्न में आए, भगवान उनके स्वप्न में आए कि ये डीटी किसको दे दी जाए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और उनकी स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी ऑल्टर में आपके सामने करी। श्री गोपी गोपीनाथ की जय। और चैतन्य महाप्रभु ने यही स्वयं, चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? किसके भाव में है चैतन्य महाप्रभु? राधा रानी के भाव में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में। और राधा रानी भगवान को किस रूप में देखना चाहती है? चतुर्भुज रूप में, या त्रिभंग रूप में भगवान वेणु बजाते हुए? राधा रानी किस फॉर्म में भगवान को देखना चाहती है, भगवान के दर्शन करना चाहती है? किस रूप में? दो भुजाओं रूप में, श्याम सुंदर रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अलारनाथ के दर्शन, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, दो भुजाओं वाले रूप में किया। तो एक बार रास नृत्य में भी ये कथा आती है कि भगवान एक बार रास नृत्य के वक्त जो है गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद जब गोपियां सब उन्हें ढूंढने लगती हैं, तो भगवान एक जगह चले जाते हैं जिसको कहते हैं पैठ ग्राम, और वहां पे चतुर्भुज नारायण का रूप ले लेते हैं। पैठ ग्राम में क्या है? भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप लेते हैं। तो गोपियां जब वहां पे पहुंचती हैं भगवान को ढूंढते हुए, तो कहती है इहो कृष्ण नाहे इहो नारायण मूर्ति, कि ये कृष्ण नहीं है, ये कौन है? नारायण। और नारायण मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करती है और चली जाती है, उनको प्रणाम करती है और चली जाती है। कि वह भगवान के दर्शन श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में करना चाहती हैं, नारायण रूप में नहीं। और वहां से चली जाती है। फिर उनको, उनके पीछे पीछे राधा रानी आती है। और राधा रानी जब भगवान को चतुर्भुज रूप में देखती है सामने, तो भगवान जो है अपनी चार भुजाएं वाले रूप में है। भगवान चार भुजाओं वाला रूप रखना चाहते हैं, लेकिन
भगवान अपने कंट्रोल में नहीं है, दो भुजाएं उनकी अपने आप ही छुप जाती हैं। पिघल जाओ। हरि बोल। तो उनकी जो दो भुजाएं हैं ऑटोमेटिकली छुप जाती हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा जो भगवान के प्रति भाव है, भगवान उसी भाव में हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसी भाव में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। जो भगवान को भगवान रूप में, कृष्ण के रूप में पूजा करता है, भगवान उसको उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके हृदय में वैसा ही भाव उत्पन्न करते हैं। जो भगवान की नारायण रूप में सेवा करना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जो भगवान को निराकार मानते हुए ब्रह्म रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान उसी भाव में उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा हमारा भाव होगा, भगवान हमारे साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार इस जगह पर आए जिसको कहते हैं ब्रह्मगिरी, और भगवान वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान को नारायण रूप में देखा तो चतुर्भुज नारायण भी, अलारनाथ भी अपने दो भुजाएं ऑटोमेटिकली उनकी छुप गई। और चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे राधा रानी ने भगवान के दर्शन श्याम सुंदर रूप में करे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के दर्शन श्याम सुंदर रूप में करे। और यही लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अलारनाथ की आखिरी विजिट इस गोलोक धाम वापस जाने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही लीला बताते हैं अपनी अलारनाथ की आखिरी विजिट में। अलारनाथ को कृष्ण विरह भजन स्थली भी कहा जाता है। ये अलारनाथ क्या है? कृष्ण विरह भजन स्थली। तो स्नान यात्रा के वक्त जब जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ आते थे? भगवान जगन्नाथ के विरह में अलारनाथ आते थे। इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है? कृष्ण विरह भजन स्थली। जगन्नाथपुरी को विप्रलंब क्षेत्र भी कहा जाता है। विप्रलंब का मतलब क्या है? भगवान से विरह, जो भगवान के प्रति प्रेम को और प्रगाढ़ कर दे। विप्रलंब का मतलब क्या है? भगवान से विरह जो भगवान के प्रति प्रेम को और गाढ़ा कर दे। जगन्नाथपुरी क्षेत्र को विप्रलंब क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये अलारनाथ क्या है? इस अलारनाथ को कहा जाता है द्विगुणित विप्रलंब क्षेत्र। यानी विप्रलंब क्षेत्र से श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी से 2 गुना ज्यादा भाव इस जगह अलारनाथ में है। श्री अलारनाथ धाम की जय। तो किसी का कोई प्रश्न, हम कथा को, अलारनाथ की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। नहीं तो हम अब हिज ग्रेस दया गौरांग प्रभु को वेलकम करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले सब लोग थक गए होंगे, तो सब